नमस्कार साथियों, मैं अमृत एक बार पुनः आपका स्वागत है अवर मिशन पर। बिहार शिक्षक बहाली 7वां चरण को लेकर लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा विज्ञापन निकलवाने के लिए पटना में विरोध प्रदर्शन यानी प्रोटेस्ट चल रहा है। और कल के डेट में शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस के द्वारा जो है लाठीचार्ज किया गया है, जिसमें 10 अभ्यर्थी जो है बुरी तरह से घायल भी हो चुके हैं और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। किसी तरह से देर रात शाम उन लोगों को छोड़ दिया गया है बॉन्ड पेपर भरवाकर। लेकिन आखिर सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर 7वां चरण शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। आखिर कब तक शिक्षक अभ्यर्थी लगातार आंदोलन करते रहेंगे। आखिर शिक्षक अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए, क्या कुछ दिन इंतजार कर लेना चाहिए या अपने आंदोलन को और तेज करना चाहिए। उसी पर शिक्षा मंत्री का बयान भी आया है। तो इस वीडियो में सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट को जानेंगे और फिर कंक्लूजन करेंगे कि आज की शिक्षक अभ्यर्थियों को विज्ञापन निकलवाने के लिए क्या रणनीति करनी चाहिए। तो साथियों, वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि शिक्षक बहाली से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं लगातार आपको शिक्षक बहाली से संबंधित अपडेट देते रहता हूं, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए साथियों, सबसे पहले पेपर के माध्यम से अपडेट दे देते हैं। आप देख पा रहे होंगे पटना से प्रकाशित पेपर है और इसमें लिखा हुआ है, मोटी अक्षरों में लिखा हुआ है कि टीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज 10 घायल। और वह टीईटी अभ्यर्थी कौन थे? तो 7वें चरण शिक्षक नियोजन के लिए कर रहे थे प्रदर्शन। आप देख पा रहे हो कि जेपी गोलंबर पर शनिवार को 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन करते बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ के सदस्य, जिसमें 10 प्रदर्शनकारी घायल हो गए। सभी को पीएमसीएच एवं कई निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच पहले नोकझोंक हुई, बहस हुई और उसके बाद पुलिस के द्वारा अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज कर दिया गया, जिसमें 14 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसमें 5 महिला अभ्यर्थी थे। लेकिन देर शाम बॉन्ड पेपर भरवाकर उन लोगों को छोड़ दिया गया है। अब इसको पेपर को सबसे पहले विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। कहा कि 7वें चरण शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर टीईटी अभ्यर्थियों ने शनिवार को कारगिल चौक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी जब सचिवालय की ओर जाने के लिए आगे बढ़ा तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस अभ्यर्थियों के बीच पहले बहस हुई, नोकझोंक हुई। उसके बाद प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए। यह देख पुलिस ने लाठी चार्ज कर सभी को खदेड़ दिया, क्योंकि पुलिस के बाद यही ऑप्शन बचता है। चोटिल अभ्यर्थी जो है पीएमसी समेत कई निजी अस्पताल में भर्ती हैं। शनिवार को बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के बैनर तले अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे 7वें चरण नोटिफिकेशन के लिए। प्रदर्शन में हर जिले से हजारों की संख्या अभ्यर्थी पटना पहुंचे हैं। संघ के उपाध्यक्ष मीकू पाल का कहना है और नीतीश पांडे ने बताया कि 7वें चरण शिक्षक बहाली की मांग को लेकर पिछले 6 दिनों से आंदोलन चल रहा है। लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा जुलाई के अंतिम सप्ताह में विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया था, उनके द्वारा कहा गया था, लेकिन अभी तक शेड्यूल नहीं जारी हुआ है और ऊपर से पुलिस के द्वारा जो है लाठी चार्ज किया गया है। देखिए साथियों, ये जो भी खबरें हैं आप तो इसके रूबरू हो गए होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन आएगा कब तक। आखिर शिक्षा मंत्री की मंशा क्या है, शिक्षा विभाग की मंशा क्या है, इसको जानना हम अभ्यर्थियों को बहुत ही नित्यंत आवश्यक है। जैसा कि आपने शिक्षा मंत्री का लगातार बयान देखा होगा और कल के डेट में ही परसों दरभंगा की मिथिला यूनिवर्सिटी में आए थे शिक्षा मंत्री और प्रमुख सचिव, और 7वें चरण के शिक्षक बहाली के कुछ छात्र भी जो है आवेदन सौंपा था। शिक्षा मंत्री का साफ कहना था कि अभी 6ठे चरण नियोजन इकाई समाप्त नहीं हुआ है। 6ठा चरण जैसे ही समाप्त हो जाएगा, सितंबर के आखिरी सप्ताह में विज्ञप्ति जारी हो जाएगा। देखिए, लगातार शिक्षा मंत्री का आप देख पा रहे होंगे
कि लगातार 2 साल से उनका यही कहना है। इससे पहले सीटेट दिसंबर जनवरी वाले लगातार आंदोलन कर रहे थे कि उसी छठा चरण में हम लोग को मौका दिया जाए। तो शिक्षा मंत्री उस समय भी उनका वही कहना था कि जब तक छठा चरण कंप्लीट नहीं हो जाएगा 7वां चरण शुरू नहीं करेंगे। जैसे ही छठा कंप्लीट होगा 7वां शुरू करेंगे। अब बड़ा सवाल यह है, अभ्यर्थियों का कहना है कि छठा चरण और 7वां साथ साथ चलना चाहिए। तो देखिए, कुछ नगर पंचायत जो आपको शहरी में डेवलप हुआ था उसमें भी काउंसलिंग नहीं होनी है और उसकी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो गया है। तो देखो, हमारा अपना मंतव्य है, हम कहना है शिक्षक अभ्यर्थियों को, चलिए आंदोलन कर रहे हैं ठीक है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और कम से कम कुछ महीनों इंतजार कीजिए। आपको हर हाल में जब शिक्षा मंत्री अपर मुख्य सचिव कह रहे हैं तो नोटिफिकेशन देंगे। ऐसे भी इस मंथ में चाहे वह छठे चरण के तहत माध्यमिक उच्च माध्यमिक हो या प्राइमरी हो, दोनों का बहाली पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और फाइनली जो है 7वें चरण का विज्ञापन जारी करेगा। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार चाह रहे हैं कि केवल प्राइमरी का नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो 1 से लेकर 12 तक क्या आएगा, प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का भी नोटिफिकेशन आएगा। इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप शांतिपूर्ण तरीका से करें, क्योंकि शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग जो है आपके फेवर में है। हाँ, थोड़ा डिले कर रहा है, यह बात सत्य है, क्योंकि उनके द्वारा कहा गया था कि जुलाई लास्ट में निकाल देंगे, लेकिन उन्होंने अपनी बात से मुकर गए। तो इसमें तो लाजमी है गुस्सा होना अभ्यर्थियों का, लेकिन थोड़ा वेट करना चाहिए शिक्षक अभ्यर्थियों को और शिक्षा मंत्री पर लगातार सचिवालय पर दबाव बनाकर नोटिफिकेशन निकलवाने का काम करना चाहिए। तो यह जो लाठीचार्ज हुआ है, यह तो हमारे तरफ से भी सरकार की निंदनीय है, क्योंकि यह कदापि नहीं होना चाहिए। जो भविष्य के कर्णधार है, जिनकी पेन के बदौलत एक तराशे जाते हैं, नमूने तराशे जाते हैं, उस पर अगर लाठीचार्ज करें तो यह कहीं से ठीक नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।